हेलो प्यारे बच्चों। आज तक मैं एनसी क्लास 9 की एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास में 2 ले चुका हूँ। पहले ही ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। आज मेरी 3rd क्लास है, जिसमें मैं बता चुका हूँ कि ओरिजिन के राइट साइड सब पॉजिटिव नंबर होती है, ओरिजिन के लेफ्ट सब नेगेटिव नंबर होती है, ओरिजिन के ऊपर सब पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर होती है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और मैं ये भी बता चुका हूँ बच्चों, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यदि तुमने आज तक वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर आज का वीडियो देखना, तो तुम्हें और क्लियर समझ में आएगा। आज मैं बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सेट 1.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। कोई रियांस नाम का लड़का है जिसका रूम है जिसमें मार्किंग किया हुआ है बी सी, कॉर्नर का मार्किंग किया हुआ है। द एक्स एंड वाई एक्सिस मार्क्ड इन द फिगर, और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क किया हुआ फिगर में। पॉइंट वो इज द ओरिजिन। बच्चों क्या है ओरिजिन? क्या है? वो है ये सेम है बच्चों। ओ ए बी सी, ये रियान का रूम है, जब मार्किंग किया हुआ वो है ओरिजिन। ये है बी है और सी, सभी कोऑर्डिनेट दिया हुआ। एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ 12 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में पड़ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 उसका होगा। ये है बी, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 12 10, और सी पढ़ रही है वाई एक्सिस में तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 और 10 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिए हुए बच्चों? इसका बेड दिया हुआ है S1 S2 S3 S4, ये इसका बेड है बच्चों। इसका वार्डरोब है W1 W2 W3 W4। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर रियांस रूम। D1 यहाँ पे है और R1 यहाँ पे है। D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर्स टू रियांस रूम, मैंने रियांस रूम का क्या है? डोर में इंटर करने वाला रूम। इधर से रियान इंटर करता है अपना रूम में D1 R1 से। हाउ फार इज द डोर रूम डोर्स फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये बोल रहा है कि जो डोर है D1 R1 ये लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। लेफ्ट वॉल यानी कि कौन? वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस फ्रॉम द रूम। और दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। एक तो पूछ रही है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस पे है। तो कुछ नहीं बच्चों, ये सिंपल। यदि मान लो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, कुछ नहीं है, इससे मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। यदि मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करता हूँ ऐसे, ये हो गया एक्स, मैं बता रहा हूँ ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, इधर एक्स डैश हो गया, इधर वाई हो गया, और ये वाई डैश हो गया। यानी कि जो रूम है रियान का ये सब किस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, ऐसे बना हुआ है, इसमें ऐसे बना हुआ है। वो जो ओरिजिन है वो ये बी और सी, इस कुछ ऐसे बना हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूम बना हुआ है, ये चीज़ बनाया हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है कि रियान का डोर जो है D1 R1, ये D1 और R1 ये लेफ्ट एक्सिस से कितने दूर पे है। तो D1 कहाँ है बच्चों? D1 को देख रहे हैं यहाँ पे 8 पे है। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे बच्चों। तो यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, यानी कि 8 यूनिट या तो 8 फीट होगी या तो कुछ होगी समथिंग, लेकिन या तो यूनिट तो नहीं दिए, तो हम सिंपली मानते हैं क्या 8 यूनिट इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि 8 यूनिट डिस्टेंस है कहाँ से? लेफ्ट वॉल से, वाई एक्सिस से। तो फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 8 यूनिट्स फ्रॉम
लेफ्ट एक्स, लेफ्ट वॉल और वाई एक्सिस। बच्चों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये पूछ रहा है एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, तो बच्चों ये तो एक्स एक्सिस पे ही डोर इसका है ना, एक्स एक्सिस पे बच्चों जो डोर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि जीरो हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस कारण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, 0 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, बिकॉज यहाँ लिख सकते हो बिकॉज डोर्स लाई इन ऑन एक्स एक्सिस। अब बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ये बच्चों तो D1 कहाँ यहाँ पे, यहाँ +8 में है, तो D1 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या 0 हो जाएगा, यानी कि 8 और 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 8 0। और थर्ड का बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, R1 इज द पॉइंट 11.5 है, हाउ फार इज द डोर, तो पूछ रहे डोर का विड्थ कितना है। बच्चों ये 11.5 यहाँ से डोर का विड्थ तो इतने बच्चों D1 से R1 तक, और R1 का ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दे रहा है और D1 का भी, यानी कि D1 का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों 8 और 0, और R1 का कोऑर्डिनेट हो गया 11.5 एंड 0। तो हमको निकालना है ये डोर का विड्थ कितना होगा बच्चों, D1 R1 का विड्थ। D1 R1 कितना जाएगा देखो, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो डायरेक्ट हम एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे तो मेरा विड्थ दे देगा 11.5 माइनस 8, 11.5 माइनस 8 इसका टू कितना जाएगा बच्चों 3.5 यूनिट्स। लिखना बच्चों देयरफॉर विड्थ ऑफ डोर्स इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एक कंफर्टेबल रूम का डोर कितना होना चाहिए बच्चों, आजकल जो हम लोग नॉर्मल जो बच्चों होती है रूम का जो डोर होती है उसका विड्थ कितना होती है 3.5 या 4 फीट होती है, तो वही तो यहाँ भी तो वही सेम चीज़ बच्चों दे रही है 3.5 या तो 4 फीट एकदम कंफर्टेबल, बोलेंगे यस इट इज़ कंफर्टेबल, यस इट इज और कंफर्टेबल। फिर नेक्स्ट क्या दे रहे बच्चों, इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम। कोई आदमी है उसके यहाँ कोई पर्सन है जो कि व्हील चेयर से रनिंग करता है, वो चलता है वो, विल ही और सी बी एबल टू डू सो इजीली, तो क्या वह इन कर पाएगा, 3.5 फीट में जो रूम का डोर है वो इन कर पाएगा बच्चों, आराम से इंटर कर जाएगा। क्यों कर पाएगा इंटर, क्योंकि व्हील चेयर की विड्थ कितनी होती है, मैक्सिमम होती है 2 से 2.5 फीट होती है मैक्सिमम, और यहाँ ऑलरेडी मेरा कितना डोर्स कितना 3.5 फीट है, तो बोलेंगे यस यस व्हील
chair will pass easily because width of wheelchair will is less than width of doors। नेक्स्ट बच्चों क्या है, इफ B1 जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 1.5 एंड B2 0 0 4 रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। B1 कहाँ है बच्चों, B1 यहाँ पे है, और B2 कहाँ है बच्चों, और B1 सॉरी बच्चों B1 यहाँ पे है, B2 यहाँ पे है बच्चों। B1 का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मेरा दे रहा है बच्चों। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में। B1 का कोऑर्डिनेट मेरा दे रहा है कितना बच्चों, 0 और 1.5 एंड B2 0 4। हाँ, दोनों कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट्स द इंच द बाथरूम का डोर, ये मैंने बाथरूम का डोर है, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। बच्चों B1 और B2 यानी कि B1 कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है, ये B1 है और B2 है 4 पे। B2 यानी कि इसका है 0 1.5 और इसका है बच्चों 0 4। ये B2 का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ बच्चों में पूछा जा रहा है कि क्या बाथरूम का जो डोर है क्या नैरो है या वाइडर है रूम का डोर से। तो पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों B1 B2 का। लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ B1 B2। देखो बच्चों फिर यहाँ पे क्या दोनों का देखो कोऑर्डिनेट, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0, जहाँ बच्चों दोनों किसी का भी सेम एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो इसमें फ़ायदा ये होती है कि डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं बच्चों क्या दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, y1 ये 4 - 1.5 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 - 1.5 इक्वल टू 2.5। अब यहाँ से क्या पूछा जा रहा है बच्चों, पूछा जा रहा है क्या बाथरूम का जो डोर है वो क्या नैरो और वाइडर है। तो अभी से बच्चों डोर का कितना आ रहा था, डिस्टेंस सॉरी विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ B1 B2 विड्थ ऑफ डोर D1 R1 इसका तो मेरा कितना है बच्चों आया था, पहले पढ़ चुका हूँ। D1 R1 का 3.5 है, ये 3.5 है। देखो बच्चों विड्थ डोर का विड्थ 3.5 है और B1 B2 है, बाथरूम का विड्थ कितना है 2.5 है यानी कि नैरो है। देयरफॉर सिंस 2.5 इज लेस देन 3.5 देयरफॉर width of B1 B2 is less than width of D1 R1। देखो वहाँ से लिख सकते हो
width of bathroom door, width of doors is less than width of doors, रियांश का डोर। थैंक यू बच्चों। इस प्रकार मेरा एक्सरसाइज नेक्स्ट ये ख़त्म हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के लिए मुझे डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो पहले मैं नेक्स्ट क्लास में जब लूँगा पहले मैं डिस्टेंस का फार्मूला बताऊँगा बच्चों कि डिस्टेंस कैसे दो पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है बच्चों। जब हम पढ़ लेंगे बच्चों तो नेक्स्ट ये एक्सरसाइज 1.2 करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। यदि वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना बच्चों। थैंक यू।